ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं सब लोग? कैसे एंजॉय कर रहे हैं अपना हॉलीडेज एंड ऑल कोविड के मिड्स में? आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के बीच में कैसे हम खुश रह सकें, हैप्पी रह सकें, जॉयफुल रह सकें। अगर पूछा जाए तो जीवन का मकसद क्या है? कुछ लोग कहेंगे पैसे कमाना। पैसे कमाकर क्या होगा? खुशी होगी। अच्छा, पैसे कमाकर क्या होगा? मेरे परिवार के लिए कुछ करूंगा तो क्या होगा? तो खुशी होगी। तो खुशी के लिए हम जीते हैं। उसी तरह अगर कोई कहे कि भाई मुझे दान देना पसंद है, हम दूसरों के लिए जीते हैं, तो अच्छा, दूसरों के साथ अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? कहेंगे खुशी मिलेगी। तो अब देखिए, हर एक चीज का एंड खुशी है। मतलब आपके जीवन का मकसद और कुछ भी नहीं है। आपका जीवन का मकसद है खुश रहना, हैप्पी रहना है। सो कोविड के 19 के माहौल में हो ये गया है कि लोग खुश नहीं हैं, परेशान हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मनी प्रॉब्लम है कि भी कर्ज लिया है, नहीं चुका पा रहे, काम पे नहीं जा पा रहे। सो आज हम 3 सेक्टर्स पर बात करेंगे। एक तो फाइनेंशियल लेवल पर कैसे फ्रीडम पाए, सेकेंड है फिजिकल लेवल पर कैसे स्ट्रांग बने ताकि कोरोना की ये प्रॉब्लम जो है हमारे परिवार या हम तक ना पहुंच सके, और थर्ड एंड जो लास्ट है वो है मेंटल लेवल पर हमें हैप्पी कैसे रहना है, अपना एटीट्यूड कैसे रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगी बी पॉजिटिव। पहले हम बात करेंगे बॉडी लेवल की। बी पॉजिटिव। क्यों बी पॉजिटिव? कोरोना के इस माहौल में सब लोग डर रहे हैं कि हैंडशेक करने से कुछ हो जाएगा, कोई मिल जाएगा और कुछ हो जाएगा, बात करेंगे कोई छींक देगा तो कुछ हो जाएगा। फियर, डर में हम रह रहे हैं। आपको बताए फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस मेमोरी सेंटर होता है और वहां पर फियर बनता है, और वो फियर जब जनरेट होता है तो आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम काम नहीं करती। मतलब कोरोना से बचने का एक ही तरीका है कि आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। उसके लिए हम फूड्स खा रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, लेकिन अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है तो उसका पहला सही तरीका ये है कि जो उसको शट डाउन कर रही है वो है स्ट्रेस। उसको निकाले दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉडी है ना बहुत समझदार है। वो देखता है कि अगर बाहर फियर है यानी स्ट्रेस है तो अपना सारा ब्लड वो दे देता है आपके हाथों और पैरों में। फॉर एग्जाम्पल, सामने शेर आ गया, क्या करेंगे? तो बॉडी क्या करेगा? एड्रेनालिन रश करेगा स्ट्रेस में आकर, और पूरा ब्लड आपके हाथों और पैरों में और हार्ट में देगा ताकि वो फास्ट पंपिंग करे। आपके फेफड़ों में देगा ताकि वो ज्यादा ब्रीथ कर सके और आप भाग सको। राइट? वो टाइम में वो इम्यून सिस्टम का काम बंद कर देता है। तो अगर आप कोरोना के इस समय में डरे हुए हैं, फियरफुल हैं, ओ माय गॉड मुझे तो नहीं हो जाएगा, अरे वो पड़ोसी में पता चला उस व्यक्ति को हो गया है, वहां से मुझे तो नहीं हो जाएगा, मैं बाहर गया, मैंने उससे हाथ मिलाया, मुझे तो नहीं हो जाएगा। आप सोचिए ये विचार कितना खतरनाक है। पहली बात तो ये स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं जिससे इम्यून सिस्टम डल हो रही है। दूसरी बात, आपका माइंड प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट में खेल रहा है। अब ये क्या है? सबसे पहले प्लेसिबो इफेक्ट समझते हैं। जब कैंसर के कुछ पेशेंट्स थे, उनको बोला गया, एक टैबलेट दी गई कि कैंसर की दवाई निकल गई है, आप ये दवाई खा लीजिए, कैंसर ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने खुशी खुशी, पूरे विश्वास, बिलीफ और खुशी के साथ वो दवाई खाई। 1 महीने के अंदर यकीन नहीं करेंगे आप लोग कि कैंसर ठीक हो गया। उन्होंने मीटिंग बुलाई और कॉन्ग्रेचुलेट किया उन 10 कैंसर के मरीजों को, और कहा गया कि आप अपने आप ही ठीक हुए हैं, हम तो आपको ग्लूकोज की गोलियां खिला रहे थे। उन पर साइकोलॉजिकल स्टडी हुआ था दोस्तों, यानी उन्होंने मान लिया था कि वो कैंसर से ठीक होने वाले, तो उनका बिलीफ, उनका जॉयफुलनेस, उनका हैप्पीनेस, उनके माइंड ने खेला उनके साथ और उनको क्योर किया, ठीक किया उनके बिलीफ ने। और इसी तरह नोसिबो इफेक्ट, एक व्यक्ति को सजा मिली। नोसिबो इफेक्ट में जब एक व्यक्ति को सजा मिली तो उसे डॉक्टर्स ने कहा कि भाई हमें ये आदमी दे दीजिए, हमको साइकोलॉजिकल स्टडीज करनी है। तो वो मान गए, दे दिया उनको। तो बंदे को लेटा के बोला गया कि तुम्हें मरने की जो सजा मिली वो ऐसे मिली है कि तुम्हारे बॉडी से हम खून निकालेंगे। पहला पैकेट निकलेगा तब तुम्हें ना गला सूखने लगेगा, दूसरा पैकेट खून का निकलेगा, तुम्हारा बॉडी व्हाइट कलर का होने लगेगा, और तीसरे पैकेट में तुम्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी और तुम मर जाओगे। अब उस व्यक्ति को सलाइन लगाया, सरिंज लगाया, ब्लड की सिर्फ टप टप की आवाज निकाली, लेकिन ब्लड नहीं निकाला। उसको सिर्फ बोला गया कि भाई देख, तेरा 1 पैकेट ब्लड निकल चुका है। तो ऑटोमेटिकली होने ये लगा कि उसका गला सूखने लग गया। वो बोलने लगा पानी दो, मेरा गला बहुत सूख रहा है, जबकि ब्लड निकाला नहीं जा रहा है। कुछ देर बाद उसको बोला गया भाई तेरा 2nd पैकेट ऑफ ब्लड भी निकाल चुके हैं। वो कहने लगता है कि भाई मुझे अजीब लग रहा है। उसका शरीर देखा तो सच में सफेद रंग का वो होने लग गया। उसके बाद जब उसको बोला गया तीसरा पैकेट निकल रहा है तो उसको चक्कर सी आने लगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी और वो मर गया।
प्लेसिबो इफेक्ट मतलब अगर आप अच्छा सोचते हैं तो बॉडी कैंसर भी क्योर कर लेगा, और अगर बुरा यानी स्ट्रेस में रहते हैं, बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो यही चीज आपके बॉडी में विष तैयार करेगा, प्रॉब्लम तैयार करेगा, आपको दिक्कत होगी, राइट। सो आपको करना यह है कि ये कोविड के माहौल में पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। आपको एटीट्यूड पॉजिटिव कैसा रखें, जैसे कि राम और श्याम ये दोनों जुड़वा भाई, लेकिन राम करोड़पति और वही श्याम को अगर हम देखें तो श्याम दिन भर दारू पीता और रास्ते के साइड में पड़ा रहता। अब प्रेस रिपोर्टर्स ने देखा कि दोनों तो है जुड़वा भाई, लेकिन एक करोड़पति और दूसरा क्यों नहीं। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने किया ये कि दोनों का इंटरव्यू लिया। पहले श्याम का लिया जो दारू पीता था, उसको पूछा भाई श्याम तुम ऐसे क्यों बन गए। श्याम ने कहा कि भाई मैडम मैं क्या करता, मेरा बाप दारू पीता था, मेरी माँ को रोज मारता था, मेरी माँ इस वजह से मर गई, तो मैं और क्या बनता, इसलिए मैं ये बन गया। वही राम के पास गए, राम को पूछा भाई राम सेठ आप ऐसे कैसे बन गए इतने करोड़पति। बोले मैं क्या करता, मेरा बाप दारू पीता, मेरी माँ कैंसर से मर गई, उसको बीमारी थी वो मर गई, बीमार रहती थी, मुझे तो बड़ा आदमी बनना ही पड़ा। सिचुएशन दोनों के जीवन में समान थी, लेकिन उनमें एक ही डिफरेंस था कि उन्होंने उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। एक ने किया नेगेटिवली रिस्पॉन्ड तो नेगेटिव रिजल्ट आया, एक ने किया पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। तो लाइफ को हमें देखना है एज अ सिचुएशन जो चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल बाहर बारिश हो रही है, ये कोई बदल नहीं सकता, आपका रिस्पॉन्स क्या है वो आपका रिजल्ट बदलेगा। या रिस्पॉन्स नेगेटिव है कि अरे बारिश आ गई, मुझे गीला होकर जाना पड़ेगा, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, कल मैं क्या पहनूंगा। पूरा रास्ते वो व्यक्ति गाली गलौज करते हुए नेगेटिव सोचते हुए घर पहुंचा, उसका समय बर्बाद हुआ, वो नेगेटिव हो गया, उसका समय बुरा गया। वही एक व्यक्ति पॉजिटिव है, उसने सोचा कि वाह आज बारिश हो रही है, मैं तो छाता भी नहीं लाया, अब मैं घर जाऊंगा गीला होके तो बीवी डांट भी नहीं सकती, मैं तो एंजॉय करते जाऊंगा बचपन के दिन जैसे, और वो नाचते खेलते घर पहुंच गया। दोनों की लाइफ में सिचुएशन तो सेम थी, लेकिन क्या चेंज हुआ, रिस्पॉन्स। हम रिएक्ट करते हैं यानी गुस्सा हो जाते हैं, हमें रिस्पॉन्स देना है, हमें पॉजिटिव रिएक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो एक पिता थे, उनके भी दो बेटे थे, दोनों जुड़वा, अगेन राम और श्याम। अब राम था पॉजिटिव और श्याम जो था वो नेगेटिव था। तो उन्होंने चेक करने के लिए काम किया कि नेगेटिव बच्चा अगर पॉजिटिव करने की उसको कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं। तो बर्थडे की एक रात पहले वो दोनों बच्चों के रूम में कुछ चीज रखते हैं। राम जो कि पॉजिटिव था उसके रूम में जो हॉर्स होता है ना घोड़ा, उसका जो पॉटी होता है वो रख दिया, और जो श्याम है जो उसका रूम है उसके अंदर बहुत सारे खिलौने रख दिए। अब वो रात को जब उनके रूम के पास से पास हुए तो श्याम के रूम से रोने की आवाज आने लग गई, और वो सोचने लगे वाह मैंने तो इतने सारे खिलौने दिए, रो क्यों रहा है। जाकर पूछते हैं कि तो रो क्यों रहा है। वो कहता है मैं क्या करूं, इतने सारे खिलौने हैं, ये सारे खिलौने देखकर अब मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना इनसे खेलने की जिद करेंगे, कहीं इनको तोड़ दिया तो फिर इनमें बैटरीज लगेंगी, इतनी बैटरीज मैं कहाँ से लाऊंगा, फिर ये पुराने हो जाएंगे, फिर मैं इतनी जगह ये ले रहे हैं, मेरा रूम छोटा हो रहा है। तो ऐसा करके वो रोने लग गया, राइट। तो जब श्याम के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी फिर भी वो रो रहा था, लेकिन राम के रूम के बाहर से हंसने की आवाज आ रही थी। ये शॉक हो गए, वो जाकर कहते हैं राम तुम हंस क्यों रहे हो। राम कहते हैं डैड देखो यहाँ पे क्या है। कहते क्या है, ये देखो हॉर्स का पॉटी है। बोले हाँ है, तो फिर इसका मतलब मेरे रूम में कहीं हॉर्स है, मतलब मुझे कोई गिफ्ट मिला है, हॉर्स आ गया है मेरे रूम में। यानी वो खुश था क्योंकि वो एक पॉसिबिलिटी, एक अच्छा पॉजिटिव नेचर था, उसको लगा कुछ अच्छा आने वाला है। तो दोस्तों कोरोना के इस माहौल में कुछ लोग कमा रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ कोस रहे हैं कि भाई कोरोना के माहौल में मंदी आएगी। तो जो कोस रहा है ना, सिचुएशन तो सबके लिए कॉमन है, आपके लिए भी कोरोना, मेरे लिए भी कोरोना, उस सफल व्यक्ति के लिए भी कोरोना है। तो जो व्यक्ति कोरोना में ये सोचता है कि ये टाइम तो मेरे धंधे का टाइम है, मैं तो इसमें और कमाऊंगा। जो लोग घर पे बैठे हैं वो सोचते हैं यार मेरी दुकान जो है वो नहीं चल रही, मैं क्या कमाऊंगा। तो भाई सबकी किस्तें लगी हुई है, तो आप अकेले नहीं है, पहली बात। दूसरा है, हो सकता है आपके दिमाग में और कोई बिजनेस आइडिया हो जो बाहर निकालना चाहता हो, जो आप सोच रहे हो कि मैं पूरा करूं, लेकिन आपको समय नहीं मिला। तो ये मौका है दोस्तों, ये टाइम पे आपको करना ये है कि बैठना है, एक पेपर पेन लीजिए, सोचिए कि कौन से बिजनेस आइडियाज है जिस पे आप काम कर सकते हैं। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं लेकिन अपनी जॉब से खुश नहीं, हमेशा कोसते रहते कि जॉब पे जाना पड़ रहा है, और आपको आज मौका मिला है अपने टैलेंट को पहचानने का। कुछ लोगों में सिंगिंग टैलेंट था, किसी को पता था। आज देखिए लाइफ में मैं देखती हूँ कितने सारे लोग गाना गा रहे हैं, डर नहीं रहे हैं,
खुले दिल से गाना गा रहे लोग को एंटरटेन कर रहे हैं। कुछ लोग ट्रेनर्स की अगर मैं बात करूं तो सोचते थे पहले कि पहले मैं हॉल बुक करूंगा, 1000 लोग वहां आएंगे, उन 1000 लोगों को ही मैं सेशन दे सकता हूं। लेकिन पॉसिबिलिटीज देखिए इतनी बढ़ गई कि आज एट ए टाइम 50,000 लोग आपको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं घर पे हूं, कोरोना के माहौल में आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं। कितने सारे लोग हैं मेरा सेशन अटेंड नहीं कर पाए, बोलिए कितने सारे मेरे दिल्ली से फैंस हैं या राजस्थान से, वो कहते हैं यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा लेकिन लाइव हम आपको देखना चाहते हैं। आज सबको मौका मिल रहा है। यानी इन एवरी सिचुएशन आपके पास पॉजिटिव होने का मौका होता है। ये आपकी चॉइस है कि आप पॉजिटिव होते हैं या नहीं होते। तो हर एक इंसान के पास आज चॉइस है दोस्तों। तो फाइनेंशियल लेवल पे मैं कहूँ तो आप बस ये सोचिए, सवाल करिए, हाउ कैन इट गेट बेटर देन दिस, यानी और मैं इससे बेहतर क्या कर सकता हूँ और क्या बेहतर हो सकता है। ये आज का माहौल मेरे लिए कौन सी नई अपॉर्चुनिटी लाया है, राइट। सो आपके पास बहुत नई अपॉर्चुनिटीज, अपने टैलेंट ढूंढिए, उस टैलेंट पे काम करिए। कोई ऑनलाइन नए कोर्सेज हैं उसको आपको अटेंड करिए, उससे कुछ नया सीखिए। अब लोग कहेंगे मैम आप गाइड करिए, कौन सा कोर्स मैं करूँ। तो एक बात बताऊं दोस्तों, कुछ लोग जो मुझे गाइड पूछते हैं कि भैया मेरा टैलेंट क्या, आप बताइए मुझे किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से बिजनेस में जाऊं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपके गुरु आप खुद हैं। नोटिस करिए कि आप अपनी जो प्रॉब्लम बताते हैं कि बंदा कि आया आपके पास, वो कहता है भाई मेरे पास पैसा नहीं है, टिकता नहीं है, वो कहेगा भाई सेविंग कर। अरे सेविंग करने चाहता हूँ लेकिन वो बीवी है ना सब उड़ा देती है। अरे तो उसको मना कर, अरे नहीं कर सकता ना, वो महके में फिर शिकायत कर देती है, फिर घर चली आती है। यानी वो आपको सोल्यूशन दिए जा रहा है लेकिन अपने प्रॉब्लम आप गिनाए जा रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ कैसी है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और आपकी लाइफ में बेस्ट सोल्यूशन क्या है वो भी आप जानते हैं। अब सिर्फ दूसरे के मुंह से सुनना चाहते हैं कि मैंने जो सोल्यूशन सोचा है वो सही है या नहीं। सीधी बात है। तो आपको करना बस ये है कि अंतर्मन की सुनिए, अपनी इंस्टिंक्ट्स को एक्टिवेट करिए, अपनी इंस्टिंक्ट्स को सुनिए और उसको करना शुरू करिए, और उस पर चलना भी आपको है दोस्तों। एक बार एक संत जिसके पास बहुत सारे भक्त हमेशा रहते थे, तो एक बार हुआ ये कि एक मारवाड़ी था, वो थोड़ा पहले आ गया, आधे घंटे पहले, और हुआ ये कि संत वहीं बैठे, बाकी का कोई लोग नहीं आए थे। तो उसको मौका मिल गया कि जाके मैं बात करूं। तो जाके संत के पास जाके बात किए कि संत महाराज आप तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए इतना प्रवचन हमको देते हैं, राइट, तो इतना ज्यादा प्रवचन आप जब देते हैं तो सारे लोग क्यों नहीं तर जाते। आप में तो इतना पावर है, आप इतना ज्ञान देते हो, आपको पता है कि कैसे तरता है इंसान, कैसे मोक्ष की प्राप्ति करता है, तो आप सबको तैरा क्यों नहीं देते। तो अब ये संत बहुत अच्छे थे, उनको पता था कि डायरेक्ट जवाब ही सुनेगा नहीं, तो उसको इनडायरेक्टली पूछते हैं। उसको कहते हैं आप कहाँ के हैं। वो कहता मैं जयपुर का। बोले अच्छा जयपुर के, तो आप जाते होंगे। बोले हाँ हर साल जाता हूँ। तो बोले अच्छा अगर कोई आपको जयपुर का रास्ता पूछे तो क्या आप बता देंगे। बोले हाँ बिल्कुल बता दूंगा, बस सीधा जाना है, ऐसे जाना है, मैं सब बता दूंगा। तो बोलते हैं आपने जिसको जिसको रास्ता बताया कि सब वहां पहुंच गए। बोले नहीं कैसे पहुंच जाएंगे, उनका काम है, मैंने तो रास्ता बता दिया, अब वो चलेंगे तो पहुंचेंगे, नहीं चलेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। बस यही हमारे साथ होता है कि हम आपको रास्ता गाइड कर देंगे, जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि इंट्यूशन की सुनिए और चलना भी आपको है। सबको एक ही गाइडेंस मिलता है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप कितना उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपको ये कोविड के माहौल में करना इतना है कि स्ट्रेस फ्री रहना है, हैप्पी रहना है, जॉयफुल रहना है, जो सिचुएशन है उसके लिए पॉजिटिव रहना है। और खासकर मैं बात करूं रिलेशनशिप की दोस्तों, 60% अभी घरों से लड़ाई झगड़े का प्रॉब्लम बहुत शुरू हो गया है। क्या है ना, अभी तक हम सोच रहे थे कि भाई टाइम नहीं मिलता वाइफ के साथ रहने का, बच्चों के साथ, अब इतना ज्यादा टाइम मिल गया कि कुछ लोगों के झगड़े हो जाते हैं। तो पहली बात ये समझे कि फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। जीवन के अंत में हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे प्रियजन जो है वो हमारे पास रहे, राइट। जब कोई व्यक्ति का डेथ नियर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले बोलता है सबको फोन कर दो, आ जाए एक बार मिल ले, क्योंकि व्यक्ति की भी इच्छा होती है कि आखिरी समय में उनसे मिल लूं, और उनके रहते अगर उनकी रिस्पेक्ट हम नहीं कर रहे तो बहुत गलत है, राइट। और वाइफ की मदद करिए। अभी तक हम सोच रहे थे कि हाउस वाइफ मतलब कौन सा बड़ा काम है, घर में एसी में रहना है, टीवी देखना है, खाना ही तो बनाना है, पूरी मेहनत तो मैं करता हूँ, बॉस की गालियां तो मैं खाता हूँ, दिन भर धूप में बाहर मैं रहता हूँ। लेकिन आज जब घर में खुद रह रहे हैं ना तो पता चल रहा है कितना ज्यादा काम होता है ना। तो थोड़ा अपनी वाइफ को हेल्प करिए, उसको अप्रिशिएट करिए कि कितना प्यारा काम करती हो आप। और अगर आप हेल्प कर रहे हैं ना उनकी, तो हेल्प करना कोरोना के बाद छोड़िएगा मत, प्यार बढ़ाए रखिए, राइट। और एक दूसरी बात, झगड़े होते हैं ना बहुत नॉर्मल है,
झगड़े होना इज अ पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, उससे बिल्कुल मेंटली स्ट्रेस नहीं होना है आपको। बिकॉज एक ऐसे ही घर था, उससे हमेशा हंसने की आवाज आती थी, तो सारे पड़ोसी परेशान कि हमारे यहाँ तो इतने झगड़े होते हैं, इनके यहाँ देखो जब देखो हंसी की आवाज। तो एक बंदा सोच ही लेता है, बोले बीवी को तलाक देना है, अब मैं एक बार इनसे गाइडेंस ले लेता हूँ कि ये क्या करते हैं, शायद इससे फायदा हो जाए तो तलाक रुक जाएगा। तो जाकर पूछते हैं कि आपके घर में इतना खुशी है, इतना प्यार करते हो आप अपनी वाइफ से, तो उसका राज क्या है? वो कहता है मैं मेरी बीवी से प्यार करता हूँ। कौन बोला तुझे? बोले अरे कैसे नहीं करते, आपके घर से तो हमेशा हंसने की आवाज आती है। वो बोले अरे हंसने की आवाज इसलिए आती है, तू समझता नहीं है, मेरी बीवी ना बहुत गुस्से वाली है, जब भी मैं कोई गलती करता हूँ या उसको गुस्सा आता है वो चीजें उठा उठा कर फेंक कर मारती है, अगर लग गई तो वो हंसती है और अगर नहीं लगा तो मैं हंसता हूँ, तो हंसते हंसते हमारा जिंदगी कट रहा है। तो दोस्तों झगड़े तो सब जीवन का हिस्सा है, रिलेशनशिप है तो लड़ाई होगी, वो और प्यार बढ़ाएगा तो उसके लिए तो स्ट्रेस लेना नहीं है, टेम्पररी फेज है, अंडरस्टैंडिंग रखें, एक दूसरे की हेल्प करें, अप्रिशिएट करें, रिलेशनशिप लेवल का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। आपको सिर्फ मेंटेन करनी है अपने लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड हर जगह, और अपना पॉजिटिव नेचर इतना मेंटेन करे कि आपकी हेल्थ में भी इसका असर दिखे, आपका बॉडी स्ट्रेस फ्री हो। और जो ये पीरियड आपको मिला है ना दोस्तों, इसमें अपने अंदर का टैलेंट निकालिए। मैं हमेशा कहती हूँ ग्रेट मॉर्निंग, तो कहते हैं मैम ग्रेट मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं है पहली बात तो, बाहर आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया। और ग्रेट मतलब क्या, मैं नहीं समझा, गुड बोलते हैं ना, मैं कहती हूँ अरे नहीं ग्रेट बोलते हैं इसलिए क्योंकि आप ग्रेट हो। मैं मानती हूँ इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति ग्रेट और स्पेशल है। भगवान ने सोचो पहाड़ बनाए, नदी बनाई, हर एक चीज बनाई इस दुनिया में, और आपको भी बनाया। जितना उसके लिए वो पहाड़ जरूरी था ईश्वर के लिए, उतने भी आज जरूरी थे, यानी आपको स्पेशल बनाया, आपके अंदर कोई टैलेंट दिया है। लेकिन देखिए कि हम टैलेंट को समझ नहीं पाते। जो समझ गए बन गए सोनू निगम, महेंद्र सिंह धोनी, बड़े बड़े इंसान बन गए, और हम अभी आज वही हैं ये सोचकर कि मेरी किस्मत खराब है। नहीं, हमारी एफर्ट कम है, हमारा एटीट्यूड सही नहीं है, हम पॉजिटिव नहीं है, हम खुद को पहचान नहीं पा रहे। आप ग्रेट है, महान है, ये किससे पता चलता है? आप यूनिक है, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते खुद को किसी से। कैसे? सबसे पहले तो नोटिस करिए आपकी हाथों के फिंगरप्रिंट आधार कार्ड में लेते हैं, हाँ क्यों लेते हैं? ये फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करती, यानी आपको इतना यूनिक बनाया कि इतने सारे करोड़ों लोगों की फिंगरप्रिंट अलग बनाई, मतलब आपको स्पेशल, यूनिक और खास बनाया ईश्वर ने। दूसरा, आपके बॉडी का डीएनए एक दूसरे से मैच नहीं होता। ये अपने आप में साबित करता है कि हाँ बेटा प्रत्येक व्यक्ति खास है, स्पेशल है, मान है, और आपकी आंखों की रेटिना भी एक दूसरे से मैच नहीं करती। ये भी अपने आप में साबित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति खास है, स्पेशल है, यूनिक है, और उसने कुछ स्पेशल काम करने के लिए जन्म लिया है, जो कि आपने भी लिया है दोस्तों। तो ये जो समय है कोविड के बीच का, इसको स्ट्रेस में डालने की बजाय आपको करना ये है इम्यूनिटी मजबूत रखे, स्ट्रेस फ्री रहे, जॉयफुल रहे, एटीट्यूड पॉजिटिव रखे, और इस समय अपने टैलेंट को उभारने के लिए आप जो कर सकते हैं करिए। आपको लगता है कि मुझे सिंगिंग पसंद है लेकिन मैं नहीं कर पाता, घर पे बैठ के गाना शुरू करिए, क्या दिक्कत है? अब तो बाजू वाला आ भी नहीं सकता घर में जूते लेके के बंद कर गाना, बोले थोड़ा सा दूर से चीख देना, वो समझ जाएगा, भागो इधर से, राइट? चीखना मत, ओके? तो ऐसा होता है कि भाई हमारे अंदर टैलेंट है, हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, तो ये टाइम है एक्सप्लोर करने का दोस्तों। तो कोविड के माहौल में डरना नहीं है, उसको एक्सप्लोर करिए, टाइम वापस नहीं आएगा। कितने लोग थे ऑफिस जाते थे और बोलते थे मैम मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत बोर हो गया हूँ इस लाइफ से। अब समझ में आ रहा है कि ऑफिस जाना एक एंटरटेनमेंट था, राइट? बाहर निकलना एक बहुत अच्छी प्रिविलेज थी हमारे पास। तो एक ना एक टाइम आएगा कि ये फिर से शुरू हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम हमेशा लड़ाई से जीते हैं। ये 100 साल पहले ऐसे ही पैंडेमिक आया था, उससे हम लड़े आगे बढ़े। और ऐसे ही मैं बताऊं, जापान में जब बम गिरा और वहां पूरा डिस्ट्रक्शन आ गया था, तो उन्होंने एक नया सिटी बसाया। आज आप जापान को देखेंगे पहचान नहीं पाएंगे, डिस्ट्रक्शन के बाद ही होता है न्यू क्रिएशन, राइट? अगर मैं बात करूं अमिताभ बच्चन की, एबीसी कंपनी स्टार्ट होने के बाद इतने बैंकरप्ट हो गए, बिजनेस नहीं चल रहा, फिल्में नहीं चल रही, पिट रही है लाल बादशाह, ये वो सारी फिल्में पिटती रही। फाइनली उन्होंने इस डिस्ट्रक्शन में इतना फेस किया कि उनके घर में ना पपड़ियां निकल गई थी दीवारों की, पेंट नहीं करा पा रहे थे। तो घर पे मेहमान आता, पपड़ियां ना दिख जाए करके वहां पे पर्दा वर्दा लगा देते थे, कपड़ा लगा देते थे, यानी इतनी गरीबी आ गई थी। और उन्होंने एक नया फेज लिया, एक एटीट्यूड रखा कि भाई मैं टेलीविजन में जाऊंगा। उस टाइम पे स्टार्स टेलीविजन पे नहीं आते थे, उनको बुरा लगता था, उनको लगता था हमारा डिग्रेडेशन हो गया है। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बैंक्रप्सी आ गया है। और वो गए और ऐसा शो को हिट किया कि
आज कौन बनेगा करोड़पति, मोस्ट वॉच्ड, मोस्ट व्यूड, मोस्ट फेमस प्रोग्राम है जो होस्ट करते हैं, और उनके जैसा कोई होस्ट नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, ऑलवेज आफ्टर अ डिस्ट्रक्शन देयर इज अ न्यू एंड ग्रेट बिगनिंग। इतनी उनकी ग्रेट बिगनिंग हुई कि उसके बाद तो वो लीड रोल में पिक्चरों में आए, बच्चे बन के आए, पा पिक्चर में, कितनी सारी, बूढ़ा होगा तेरा बाप, ये भी पिक्चर उनकी आई। सो आपके लाइफ में ये डिस्ट्रक्शन है काइंड ऑफ, अगर तो ये एक नई शुरुआत लाएगा दोस्तों, और ये पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर है तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। लेकिन ये सब करने के पहले मैं बताऊं, अगर मेरी स्टोरी, मेरे लाइफ में भी डिस्ट्रक्शन आया था, आप मानेंगे आज मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, hypnotherapist, NLP trainer, tarot card reader, Reiki chakra healer, MBA BBA, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी इन योगा, और ये सब मैंने किया है। और आप मानेंगे मैं 9th स्टैंडर्ड में फेल हुई थी फ्रेंड्स। मैं थोड़ी एस्थमेटिक का मुझे प्रॉब्लम था, एस्थमा था मुझे बचपन से, तो मैं इतनी बुद्धू थी, भूंदू थी, और मैं स्कूल नहीं जाती क्योंकि मुझे अस्थमा का अटैक कभी भी आ जाता। थोड़ा वॉक करती तो अस्थमा, दमा लग जाता मुझे। तो मेरे डैड मुझे सिक्योर करके घर में ही रखते, मैं कभी कभी ऐसे टाइम पास के लिए स्कूल जाती। और जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो ज़्यादा ही प्रेशर हो गया पढ़ाई का, तो मैं फेल हो गई और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। और वो टाइम पे टीसी दी गई पास की कि भाई आप कहीं और एडमिशन ले लो, ये बच्ची यहाँ तो नहीं पढ़ सकती। और तब मेरे डैड ने वहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि भाई इसको पास कर दीजिए, इसका साल खराब होगा, मैं इसको डॉक्टर इंजीनियर कुछ खास बनाना चाहता हूँ, अगर आप इसको फेल कर देंगे तो ये आगे कैसे बढ़ेगी। तो वो हंस पड़े, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा डफर थी कि मैं फेल हुई थी 8 में से 5 सब्जेक्ट्स में फ्रेंड्स। तो ये डिस्ट्रक्शन था मेरे लाइफ में, लेकिन वो एक नई शुरुआत लाया जब मैंने डैड की आंखों में आंसू देखे। वो डैड जो बचपन से मुझे, मैं जब हाँफती थी, मैं पढ़ाई में वीक थी, हर एक चीज़ में वीक थी, और मुझे कहते बेटा यू आर ग्रेट, यू आर स्पेशल, तू कुछ खास करेगी, तू कुछ खास करने के लिए बनी है। और ये मेरे डैड है, मेरे फादर है, कि मेरा पूरा लाइफ उनके लिए मैं डेडिकेट करती हूँ। प्रबोध कुमार जाड़ा जी उनका नाम है, मैं उनको डेडिकेट करती हूँ अपनी लाइफ की। उन्होंने मुझे ऐसी परवरिश दी, ऐसा बनाया, ऐसे जुनून दिया कि उस वक्त जब मैं घर गई मुझे डांटा तक नहीं, और बस मैंने एक ठान लिया कि डैड का सर ऊंचा करना है, और मैं बस लग गई अपने काम में, पढ़ाई करना शुरू किया। 10th स्टैंडर्ड में पास हुई, 11th 12th, और ऐसे टाइम पे मैं एक साथ 2 कोर्सेज करने लगी कि सुबह 7 से 11 डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, 11 से 3 BBA, 3 से 6 शेयर मार्केट, और ऐसे कोर्सेज करते करते आज तक मैंने इतने कोर्सेज किए और फाइनली मोटिवेशनल स्पीकर बनी। फाइनली एक टीचर मेरे पास आए और कहने लगी कि आप हमारे स्कूल में आएंगी मोटिवेशन देने के लिए, कैसे सफल होते हैं जैसे आप हुई हैं, आप बहुत फेमस हैं। मैंने कहा डेफिनेटली। मैं तो उनको पहचान गई थी वो कौन है, क्योंकि मेरे को याद था मैंने उनके हाथ से मार खाई थी तो मैं गई उस स्कूल में, मैंने सेशन लिया, सबको मोटिवेट किया, मैंने सक्सेस कैसे होते हैं, सफल कैसे होते हैं लाइफ में, वो उनको सिखाया। बिकॉज आज मुझे नारी रत्न अवार्ड मिला हुआ है, यहाँ मुझे नेशनल वुमेन अचीवर अवार्ड दिल्ली से मिला हुआ है, मलेशिया से मुझे मलेशिया के कलेक्टर के हाथों से अवार्ड मिला हुआ है, मेरी इंटरनेशनल लेवल पर सीडीज है 18 ट्राइब की, वो सारे जगह पर हिप्नोसिस की सीडीज हैं, वो सारी बिकती हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं प्रोग्राम ले चुकी हूँ। रिसेंटली में 6 कंट्रीज, रशिया में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, अर्मीनिया, जॉर्जिया, दुबई, अजरबैजान, इन सब जगह पर प्रोग्राम देकर आई हूँ। मलेशिया, इंडोनेशिया, और यहाँ पर तो पहले ही सिंगापुर में हो चुके हैं। तो ये सब मैं कैसे सक्सेस पा पाई ये मैंने वहाँ पर बताया। और फाइनली हुआ ये कि जब वहाँ पे मैंने बताया स्टोरी, उसके बाद मैंने एक और चीज़ बोली कि किसी व्यक्ति को कम मत समझिए। बिकॉज आज मैं जो यहाँ खड़ी हूँ, आपको पाठ पढ़ा रही हूँ सफलता का, इसी स्कूल से एक बार निकाली गई थी बिकॉज नंबर कम थे, और फेल करके यानी पास की टीसी देकर मुझे निकाल दिया गया था। और आज मैं यहाँ पर आई हूँ और आपको वही सफलता का पाठ पढ़ा रही हूँ, तो किसी को कम मत समझिए। तब वहाँ पे सिस्टर, टीचर सब थी, सबने बहुत अप्रिशिएट किया, सबने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। खास बात ये थी उस दिन मेरे डैड भी वहीं थे, और आज भी उस दिन की तरह वहाँ रो रहे थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ही वॉज सो डैम हैप्पी कि मेरी लड़की ने ये अचीव किया है। और वो खुशी फ्रेंड्स अल्टीमेट, यानी वो जो सीन था वो मेरे लाइफ का बेस्ट सीन ऑफ माय लाइफ था, ऐसा बोल सकती हूँ। बिकॉज वो डैड को रोते हुए देखकर बस डिसाइड कर लिया कि बस उनको और रुलाना है, और रुलाना है उनको, कुछ ऐसा करना है लाइफ में, ऐसा कुछ अचीव करना है कि वो हमेशा ऐसे ही रोए लेकिन खुशी के आंसू उनकी आंखों में आए। तो दोस्तों अपने लाइफ में आपको भी ऐसा कुछ करना है, खुशी के आंसू लाइए अपने माँ बाप की आंखों में, प्लस अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड मानिए, थैंक यू कीजिए जो भी चीज़ है। यही एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 10 लोगों को थैंक यू कर रही हूँ, आपको भी मेरे साथ करना है। जस्ट डोंट वॉच, डू इट विथ मी, ठीक है? आप मेरे साथ करिए। क्या करेंगे? थैंक यू बोलेंगे। आपको पता है इंस्टेंट खुशी का तरीका क्या है? थैंक यू बोलना।
फॉर एग्जाम्पल, हम हमेशा उन चीज़ों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है और दुखी होते हैं, लेकिन अगर हम ये अप्रिशिएट करने लगे कि जो मेरे पास है तो ईश्वर और देता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा, आप उसको छोटा चॉकलेट दो और वो बोले अरे इतनी छोटी चॉकलेट मैं नहीं खाता, मैं तो बड़ी डेयरी मिल्क खाता हूँ। और वही दूसरा बच्चा है, उसको छोटी चॉकलेट आप देते हो, वो खाता है, खुश हो जाता है, गाल पे आपको किस करता है। तो नेक्स्ट टाइम आपके पास पैसा नहीं भी होगा ना, तो आप पैसा उधार करके लाओगे और बड़ी डेयरी मिल्क इस बच्चे के लिए लाओगे। लेकिन जो पहला बच्चा था, जो मिला उसमें कुछ नहीं था, आपको पता है इसको कितना भी दूंगा ना ये रोने ही वाला है, तो उसको आप देना नहीं चाहोगे। तो भाई हम भी ईश्वर के बच्चे, और ईश्वर भी हमारे लिए ही सोचता है, अरे थोड़ी थोड़ी खुशियां डालता है, देखता है कि खुश होता है क्या, देख लिए खुश नहीं है तो बस वो समझ जाते हैं कि भाई ये तो हमेशा दुखी रहने वाला है, तो कुछ आगे नहीं देता। तो बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू आर। तो इस माहौल में डू यू वांट टू बी हैप्पी, अभी इस वक्त हैप्पी होना है दोस्तों, मेरे साथ एक एक्टिविटी करिए ये कि थैंक यू बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम थैंकफुल फॉर माई बॉडी, कि मैं बॉडीली लेवल पर फिट हूँ। क्या आप हैं? से यस, तो टाइप करिए नीचे यस यस, तो आई विल अंडरस्टैंड दैट यस यू आर थैंकफुल फॉर दैट। सो आर यू ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी? आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैड अ फादर लाइक प्रबोध कुमार जाड़ा जी। क्या आप ग्रेटफुल हैं कि आपके पेरेंट्स हैं और आपको कोई अनाथ नहीं कहता? ऐसे लोग देखिए जो अभी भी माँ बाप के लिए रो रहे हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, माँ की गोद के लिए तरस रहे हैं। सो आर यू ग्रेटफुल? टाइप करें यस इफ यू आर ग्रेटफुल। और जब आप लिखते हैं ना ग्रेटफुल हैं और यस टाइप करते हैं, तो ये आपके अंदर एक खुशी देगा, देखिएगा आप खुद टाइप करके, राइट। और बी कनेक्टेड विथ मी। और कौन सी चीज़ के लिए मैं थैंकफुल? आई एम थैंकफुल फॉर दिस प्लेस वेयर आई एम शूटिंग राइट नाउ, दिस इज माई होम लाइब्रेरी। मेरा पूरे वर्ल्ड में सबसे फेवरेट प्लेस ये रूम है, क्योंकि दिस बिलोंग्स माई होल लाइब्रेरी ऑफ थिंग्स, माई शील्ड्स, माई ट्रॉफीज ऑफ नेशनल वुमेन अचीवर अवार्ड एंड एवरीथिंग। सो दिस इज माई फेवरेट प्लेस। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे इतना प्यारा रूम मिला है। सो आप जिस प्लेस में आप एक घर में रह रहे हैं, तो आरंट यू थैंकफुल एट दिस मोमेंट कि आपको एक घर मिला, एक छत है आपके पास रहने के लिए? इफ यस, टाइप यस। ओके, आर यू थैंकफुल फॉर, जैसे मैं हूँ, आई एम थैंकफुल फॉर माई हस्बैंड कि वो मुझे इतना लाइक करते हैं, इतना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं अपने लाइफ में। सो इफ़ यू ऑल्सो हैव अ हस्बैंड, क्योंकि कुछ लोगों की अभी भी शादी नहीं हो रही है, कुछ हस्बैंड्स बीवी को घर छोड़कर आ गए हैं, और अगर आप मतलब आप खुद हस्बैंड हैं तो आप टाइप करिए यस कि आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ वाइफ। तो बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू आर। आई एम ग्रेटफुल कि आज मैंने दोपहर को खाना खाया, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे मजदूर लोग, हम न्यूज़ में भी पढ़ रहे हैं कि वो भूखे बेचारे ट्रैवल कर रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है। सो आर यू ग्रेटफुल फॉर दैट और नॉट? टाइप येस देयर, राइट। सो आर यू ग्रेटफुल फॉर यूनिवर्स कि उन्होंने आपको बुद्धि दी कि आज आप एक मोबाइल पे मुझे देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, कुछ नया लर्न करने की शक्ति आपके अंदर है। आर यू ग्रेटफुल कि ईश्वर ने आपको पोटेंशियल दिया आगे कुछ और डेवलप करने के लिए? क्योंकि ऐसे भी मंदबुद्धि लोग हैं जो कुछ कर ही नहीं पाते, बिकॉज उनका सिर्फ जीवन कटने के लिए होता है और कुछ नहीं कर सकते वो चाह कर भी। सो आरंट यू ग्रेटफुल? सो आप ग्रेटफुल हैं या नहीं? यस टाइप करें, और हैं तो बस एवरीडे मॉर्निंग में उठते ही 10 थिंग्स विच यू आर ग्रेटफुल फॉर अपने आप से बताइए, और आप देखिएगा लाइफ विल बी लाइटर, मोर लाइटर, right? So on this note, I thank you my dad, my husband Pankaj Singh, thank you Prakash Handej. So I'm very thankful for you all and God bless you. Don't be stressed, just feel happy, और जहाँ joy रहेगा वहीं तो पैसा flow करता है, वहीं abundance prosperity flow करता है। तो कोशिश करिए पूरे माहौल में सिर्फ happy रहने के लिए। See you guys very soon on my channel, and yes, please subscribe or like or follow this channel because I can be again